अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं हुसैन टेकरी जावरा मध्य प्रदेश में। हुसैन टेकरी को लेकर एक बड़ा सवाल काफ़ी वक्त से मेरे जहन में था कि वहाँ सब बताते हैं कि नवाब साहब ने लगभग 200 बीघे से ज़्यादा ज़मीन हुसैन टेकरी को वक्फ या दान करी, पर उन्होंने खुद रोज़े नहीं बनवाए। ऐसा क्यों था? अगर नवाब साहब ने रोज़े नहीं बनवाए तो फिर किसने यहाँ रोज़े तामीर करवाए? साथ ही वो जगह भी दिखाऊंगा, कहते हैं जहां हजरत अली ने चाबुक से एक बद अखलाक इंसान को सजा दी थी। जानने के लिए वीडियो पूरी देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए हिम्मत देगा। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास वीडियो है और इस वीडियो में हम एक ऐसी मुकद्दस जगह की तारीख जानने की कोशिश करेंगे जिसको आबाद हुए करीब 140 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है। हिंदुस्तान के कोने कोने से तमाम सियाने हैदर कर्रार और हर कोई वहाँ ज़ियारत के लिए जाता है, और जो नहीं जा पाता वह भी कोशिश करता है कि एक बार वहाँ ज़ियारत ज़रूर करके आए। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में मौजूद हुसैन टेकरी की, जो कि रतलाम ज़िला के जावरा में है। हुसैन टेकरी जावरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम खुद एक मौज़ा है, या ये कहें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदम जहाँ पहुँच जाते हैं वो जगह बंजर से गुलजार हो जाती है। करीब 140 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से मौजे हुए थे जो हुसैन टेकरी आबाद हुई। सबसे ख़ास बात यह है कि हुसैन टेकरी की कि इसकी देख रेख या कहें कि वहाँ का जो निज़ाम है वह अहले सुन्नत के लोग संभालते हैं, और वहाँ चहलुम के महीने मजलिस भी होती हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे चहलुम, 13 रजब, तीसरी शबान वगैरह। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ जनाब फ़ातिमा ज़हरा का रोज़ा है, हज़रत अली का रोज़ा है, हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा है, बीबी सकीना का रोज़ा है, जनाब ज़ैनब का रोज़ा है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं ऐसे क्या मौज़ात हुए थे जो यहाँ पर इन सब मुक़द्दस हस्तियों के रोज़े बने हैं। इसकी क्या तारीख है, कब हुसैन टेकरी वजूद में आई और कब आबाद हुई, इन सब बातों को जानेंगे आज हम इस वीडियो में। कहा जाता है कि लगभग 1886, वैसे ये कहीं लिखा नहीं है मगर बड़े बूढ़े बताते हैं, इनके मुताबिक हुसैन टेकरी का पहला मौजा सन 1886 में हुआ था। कहा जाता है कि वो 10वीं मुहर्रम था। जावरा का ताजेदारी में बड़ा नाम था। यहाँ का ताजिया दादा मुकीम खान बड़ी अकीदत और पाकीज़गी के साथ बनाते थे। ये ताजिया जावरा के ऐतिहासिक इमाम बाड़े में रखा जाता था और फिर उसे 10 मुहर्रम को करबला तक जुलूस के साथ ले जाया जाता था। ये ताजिया इतना बड़ा होता था कि इसे उठाने में 50 से 60 लोग मिलकर उठाते थे। कहते हैं 1886 में 10वीं मुहर्रम और रामलीला एक साथ पड़ गई, इसलिए एक साथ दो जुलूस एक साथ सड़क पर नजर आए। रास्ते में एक फूटी बावड़ी चौक से तिराहे पर ताजिए का जुलूस था। जब तक वे आगे नहीं बढ़ते तब तक हिंदू भाइयों का रामलीला का जुलूस आगे नहीं बढ़ सकता था। कहते हैं उन दिनों काफी ठंड थी, इसलिए ताजिएदार ताजिए को चौक पर रखकर आग तापने लगे। हिंदू भाई अपना जुलूस चौक नहीं ले जा सकते थे जब तक ताजिए का जुलूस चौक से आगे नहीं बढ़ जाता। जब हिंदू भाई ने ताजिए के जुलूस को चौक से हटाने को कहा तो आपस में कहा सुनी हुई। कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि बात आगे ना बढ़ जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, नवाब से चलकर बताते हैं, जैसा वो कहेंगे हम मान लेंगे। दोनों तरफ के लोग नवाब मोहम्मद इस्माइल खान के पास पहुंच गए। उन्होंने उन्हें सारी बातें बताई। पूरी बात सुनकर जावरा के नवाब साहब ने मुसलमानों से कहा कि रामलीला का जुलूस गुजर जाने दो। दोनों तरफ के लोग नवाब साहब की बात मान गए, लेकिन ताजेदार सब्र करके एक किनारे ताजे के पास बैठ गए। दूसरी ओर हिंदू भाई अपना जुलूस आगे बढ़ाने लगे। जब वे ताजिए के करीब पहुंचे तो लोगों ने अजीब मंजर देखा। हिंदू मुस्लिम सभी हैरत में थे कि यह क्या हो रहा है। जिस ताजिए को उठाने में 50-60 लोग लगते थे वो खुद ब खुद कई फीट ऊपर उठ गया। ये नज़ारा देखकर लोगों की और ताजेदारों की आंखें नम हो गई। सभी ताजियों को चूमने लगे और या हुसैन की आवाज़ गूंजने लगी। इस मौजे यानी कि चमत्कार की बात आग की तरह फैल गई। दूसरा मौजा क्या है ये मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते। मौजे का मतलब चमत्कार या बशारत से है। दूसरा मौजा वहां हुआ जहां आज हुसैन टेकरी आबाद है। ताजिए के जुलूस में शामिल होने के लिए कुछ लोग गांव से चल पड़े।
जब वे मेहंदी कुआं के आसपास पहुंचे तो वहां अजीब मंजर देखा। वहां के लोग बताते हैं तब मेहंदी कुएं का इलाका घना जंगल था। लोगों ने इस जंगल में रोशनियां देखी। अंधेरा जंगल रोशनियों से जगमगा रहा था। उस वक्त जंगल का हर पेड़ उन्हें आसानी से दिखाई दे रहा था। ये देखकर लोग पहले तो डरे कि जंगल में ये क्या हो रहा है, यहाँ तो दिन में भी लोग आते हुए डरते हैं, रात में कौन आ गया। फिर कुछ लोग हिम्मत करके आगे बढ़े। उन्हें देखा कि जावरा के ताजे यहाँ तो मौजूद हैं। इन ताजिए के इर्द गिर्द उन्होंने कुछ नकाबपोश लोगों को देखा जिनके चेहरे से रोशनियां निकल रही थी या कहीं नूर निकल रहा था। उसी से जंगल में उजाला ही उजाला फैल रहा था। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत बुजुर्ग जिसके चेहरे से रोशनी निकल रही है एक जगह बैठे हैं। उनके सामने जमीन से पंप की तरह पानी निकल रहा है और वे इस पानी से वजू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले नकाबपोश बुजुर्ग टीले पर नमाज पढ़ रहे हैं। इसी टीले पर आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम लहरा रहा है और रोजा बना हुआ है। तो ये सब देखकर वे लोग सुबह होते ही नवाब इस्माइल अली खां के बंगले पर पहुंच गए। नवाब साहब के खादिमों ने उन्हें बताया कि कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, क्योंकि उन्होंने रात में टेकरी पर एक अजीब मंजर देखा है। नवाब साहब ने खादिमों को हुक्म दिया कि तुम लोग जाओ और उन लोगों को इज्जत और एहतराम के साथ बिठाओ। नवाब साहब ने लोगों की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उन लोगों की बातों को सुनने के बाद नवाब साहब ने लोगों को बताया कि तुम लोगों ने जो कुछ भी अपनी आंखों से रात को देखा वह उन्होंने रात में ख्वाब में देखा था। नवाब साहब ने यह भी फरमाया कि उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने फरमाया है कि वहां जाकर इस जगह की हिफाजत करना। फिर नवाब साहब अपने खादिमों और उन लोगों को लेकर वहां पहुंच गए जहां लोगों ने वो सब देखा था। जब वे वहां पहुंचे तो पूरा जंगल खुशबू से महक रहा था। बसारत में कहा गया था, जहां तक खुशबू पाओ वहां तक जमीन घेर लेना, यह जगह हमें पसंद आ गई है। नवाब साहब उन लोगों के साथ उस टेकरी पर भी पहुंचे तो वहां पर ऊद और अंबर की खुशबू से बेहतर खुशबू थी। नवाब साहब ने पूरे इलाके को घेरने का हुक्म दे दिया। क्योंकि यह मौजा 10वीं मुहर्रम को हुआ था और यह दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दिन है, इसलिए इस टेकरी का नाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से जोड़ दिया गया और इसका नाम इस तरीके से हुसैन टेकरी रख दिया गया। नवाब साहब ने उस जगह को भी घेरा जहां पानी उबल रहा था। इस जगह बावड़ी बनवाई और इसका नाम झाला शरीफ रखा। नवाब साहब ने इस जगह की देखरेख करने और सुबह शाम लोबान देने के लिए एक आदमी मुकर्रर कर दिया। नवाब साहब ने हुसैन टेकरी को 200 बीघे से ज्यादा जमीन वक्फ करी या कहें दान दी। जैसा कि वीडियो शुरू करते समय मेरा एक सवाल था मेरे जहन में कि नवाब साहब ने रोजे क्यों नहीं बनवाए। अब ये बात यहाँ पर क्लियर होती है, क्योंकि नवाब साहब को रोजे बनवाने का हुक्म नहीं हुआ था। उन्हें बसारत में सिर्फ जगह घेरने का हुक्म दिया गया था, जो उन्होंने पूरा करा। कहते हैं रोजा बनवाने का हुक्म बम्बई, जो इस वक्त मुंबई है, के खोजा जनाब इस्माइल मोहम्मद को दिया गया। उन्होंने ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग ने फरमाया कि जावरा की तरफ तुम्हारा आना जाना होता रहता है, तुम वहां जाओ और नवाब साहब की मंजूरी से जहाँ मौजा हुआ वहाँ अपने पैसे से रोजा बनवाओ। जब पानी निकल रहा है वहाँ हजरत अब्बास अलमदार का रोजा बनवाओ और जिस टीले पर खुशबू आ रही है वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा बनवाओ। खोजा इस्माइल की माली हालत बहुत कमजोर थी। उन्होंने ख्वाब में ही कहा कि इतने पैसे अब मेरे पास नहीं हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि जल्द ही तिजारत यानी कि व्यापार में बहुत मुनाफा होगा, मुनाफा मिलते ही रोजा बनवा देना। फिर कारोबार में खूब मुनाफा हुआ और वे ख्वाब को भूल गए। उनके फिर एक रोज उनके दफ्तर में एक खूबसूरत बच्चा आया। उन्होंने रोजों की तामीर के बारे में उन्हें याद दिलाया। बच्चे ने कहा कि कारोबार में फायदा होने के बाद भी तुमने रोजों की तामीर नहीं करवाई, यह काम इमाम का है, अगर बसारत पर अमल नहीं किया तो फायदे की जगह नुकसान होगा। बच्चा ये बोलकर बाहर निकला ही था। जैसे उन्हें समझ में आया उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। इस्माइल मोहम्मद फौरन घर आए और बीवी बच्चों को ख्वाब के बारे में सारी बात बताई। फिर सबने जल्द से जल्द हुसैन टेकरी जाने का फैसला किया। फिर उन्होंने वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास का रोजा बनवाया। रोजों को बनवाने के बाद जायरीन के लिए सराय भी बनवाई। इस सराय में कहते हैं 15 कमरे हैं। यह सराय आज भी इस्माइल सराय के नाम से जानी जाती है। इस्माइल मोहम्मद का इंतकाल हुसैन टेकरी में ही हुआ और उनकी कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के सहन में ही है। तीसरा मौजा यहाँ एक और हुआ था, जिसे सब लोग यहाँ चाबुक शरीफ कहते हैं। चाबुक शरीफ के बारे में सब लोग ये बताते हैं कि इस जगह पर हजरत अली आए थे और बदकलामी करने वाले एक आदमी को सजा दी थी। बताया जाता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा बनकर तैयार हो गया
तो एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ आया और इस पाक जगह को भला बुरा कहने लगा। ज़ाहिरों और मुजाविरों ने उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसकी नज़र में इस पाक जगह की कोई अहमियत नहीं थी। वह रोज़ों की सीढ़ियों पर जूते पहनते हुए चढ़ना चाहता था, लेकिन चौकीदारों ने उसे नहीं चढ़ने दिया। इस पर यहाँ से बुरा भला कहते वह हजरत अब्बास के रोजे पर पहुंचा। वहाँ भी वह रोजे में जूते पहनकर जाना चाहता था। मुजाविरों ने मना किया, मगर जब वह नहीं माना, आपस में नोकझोंक हो रही थी, तो किसी ने उसे उठाकर वहां से बाहर फेंक दिया। सजा मिलने के बाद भी वह नहीं माना। कहते हैं बुरा भला कहता हुआ अपने साथियों के साथ अपने गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक कुआं पड़ता है। उस कुएं के पास पहुंचा तो इमाम की शान में फिर बुरा भला कहने लगा। तब उस आदमी के दोस्त देखते हैं कि जमीन फटती है और उसमें से एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक चाबुक होती है और उस चाबुक से उस आदमी को मारते हैं। कहते हैं कि एक ही चाबुक में वो आदमी बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसे उठाकर शहर ले जाते हैं और वहां पर उसका इंतकाल हो जाता है। चाबुक शरीफ आज इसी जगह का नाम है। एक छोटा सा रोजा हजरत अली के नाम पर यहाँ बनवाया गया है। यहाँ बुध के दिन लोबान होती है। लोग यहाँ आते हैं और दुआएं और मन्नतें मांगते हैं। कहते हैं उनकी मन्नतें यहाँ पूरी भी होती हैं। यहाँ पर एक छोटे से पत्थर पर चाबुक का निशान आज भी मौजूद है। जब आप आएंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इस गेट से अंदर चलते हैं और जितने भी अंदर रोजे हैं वो मैं सारे आपको अंदर और बाहर से दिखाऊंगा। इस गेट से जब अंदर जाएंगे तो सबसे पहला जो रोजा पड़ेगा वो जनाब फातिमा जहरा का है। रोजे के बगल में एक बावड़ी थी। इसे आखिरी इमाम मेहदी के नाम से जोड़ दिया गया। इसे ही मेहंदी गोई के नाम से जाना जाता था। अब यह मेहंदी गोई की जगह इमाम मेहदी का रोजा बनाया जा रहा है। जब आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो अगला रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। इमाम हुसैन हजरत अली के बेटे हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इन्होंने दीन को बचाने के लिए करबला में जंग करी और दीन के लिए ही अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और 10वीं मुहर्रम को करबला में दीन के लिए शहीद हो गए। करबला इराक में है, वहीं पर वे दफन किए गए। इमाम हुसैन के रोजे के सहन में ही जनाब ज़ैनब का रोजा है। जनाब ज़ैनब अपने भाई इमाम हुसैन को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए उनका रोजा उनके सहन में है। इमाम सैयद सज्जाद जो कि इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे, आपका रोजा भी इमाम हुसैन के रोजे के सामने है। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे आपको हजरत अब्बास अलमदार का रोजा दिखाई देगा, जहाँ पर बुजुर्ग आदमी पानी से वजू करते हुए दिखाई दिए थे। जहाँ पर बसारत हुई थी वो वहां पर ही हजरत अब्बास अलमदार का रोजा है, जिसे अब नए और खूबसूरत और बड़ा करके बनाया जा रहा है। जो कि बीबी सकीना जो कि इमाम हुसैन की चहेती बेटी थी, आपको हजरत अब्बास से बहुत प्यार था, इसलिए हुसैन टेकरी में शहजादी सकीना का रोजा हजरत अब्बास के रोजे के साथ बनाया गया है। जब आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो अब आपको जो रोजा दिखाई देगा वो बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है और वो रोजा है मौला अली का, जिसे टॉप शरीफ के नाम से जाना जाता है। अंदर और बाहर से देखेंगे तो ये रोजा बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। मैंने आपको सारे रोजे अंदर और बाहर से दिखाए, तमाम बातें बताई जो मैंने यहाँ सुनी या पढ़ी थी। मैं यहाँ काफी बार आ चुका हूँ। जो सुकून मुझे यहाँ आकर मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको और मुझे भी इस जगह की जियारत बार बार नसीब फरमाए और हम सबको करबला की जियारत भी नसीब फरमाए। आमीन। हुसैन टेकरी को दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी अस्पताल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनकी औलाद नहीं है, वो जब दरे हुसैन पे आए, उन्होंने मन्नतें मांगी तो वो मायूस होकर नहीं यहाँ से वापस गए। यहाँ ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें आम जबान में कहा जाता है कि उन पे भूत प्रेत का साया है, जिन आ गए हैं। वो पागलों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब वो हुसैन टेकरी आते हैं तो वो भी यहाँ पर इंसान बन जाते हैं। चहलुम का मुख्य प्रोग्राम यहाँ हुसैनी मिशन कराती है। हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर इसमें हिस्सा लेते हैं। हुसैनी मिशन 10 सफ़र से लेकर 20 सफ़र तक यानी पूरे 10 दिन मजलिस कराती है। 1918 से यहाँ ये प्रोग्राम होते हैं। खंदक यानी आग का मातम भी यहाँ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं हुसैन टेकरी जो कि रतलाम मध्य प्रदेश में है। आज हम यहाँ आपको दिखाने आए हैं साथ ही कि ये जो हुसैन टेकरी है यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे है, कब बनी और यहाँ क्या चमत्कार हुए हैं,
कि कब ये किस तरीके से इसका मुआवजा हुआ, इस सब बात चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैं अपने दोस्त और जो मिलने वाले हैं मेरे मिस्टर हैदर मेहंदी साहब, आइए मिलते हैं इनसे और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के एमपी में ये जगह पड़ती है हुसैन टीकरी। लगभग करीब 125 साल हो गए इस जगह को आबाद हुए हुए। यहाँ पर बड़े बड़े मौज़ात हुए हैं और जो लोग जिन बीमारियों से लाइलाज हो जाते हैं या परेशान रहते हैं या जादू टोने जिस तरह के ये आजकल चलते हैं, इनसे जो भी इन परेशानियों में मुब्तला होता है वो सब लोग यहाँ आकर शिफा पाते हैं। यहाँ पर जो रोज़े तामीर हुए हैं, सबसे पहले जो रोज़ा तामीर हुआ था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, जो कि यहाँ से अंदर जाने पे करीब आधा किलोमीटर पड़ता है। और सबसे शुरू इस गेट को आप देख रहे हैं तो गेट के अंदर जो ये पहले रोज़े हैं, यहाँ पर ये जगह है मेहदी कुआं, जो कि अब दोबारा से यहाँ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, रोज़ा तामीर किया जा रहा है। और ठीक बराबर में जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, उससे आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, वहीं शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, फिर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़े यहाँ पर मौजूद हैं। और माह सफ़र के महीने में यहाँ पर मजलिसों का आगाज़ होता है, जिसमें पूरी हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन हम यहाँ अक्सर कई बार आ चुके हैं, मुसलसल आना होता ही रहता है, पर सबसे बड़ी जो कमी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि ये माह अज़ा, ये माह मुहर्रम, माह सफ़र चल रहे हैं। हम यहाँ पिछले साल मुहर्रम की 12 तारीख में भी आए थे। तो आप देख सकते हैं ये वो दरवाज़ा है, लेकिन इस पर कोई ना तो काला अलम ना कोई काला बैनर, जिससे कि ये महसूस हो सके कि ये अय्याम अज़ा का महीना है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यहाँ गम मनाया जाता है। रात नौचंदी जुमेरात थी, लेकिन नौचंदी जुमेरात का एक जुलूस मैं आपको दिखाऊंगा। इस साइड एक इमाम बारगाह मौजूद है, जहाँ पर कुछ शिया लोग रहते हैं, इमाम बारगाह है, मस्जिद है। वहाँ से कल अलम बरामद होता है और अलम बरामद होकर इस रास्ते से ऐसे आता है और आगे जाता है। लेकिन तमाम रोज़े बंद हो चुके थे। इतना भी नहीं ये करते कि कोई एक मजलिस यहाँ पर करा दे। जो साल भर का सिलसिला है, जो साल में मजलिसें होती हैं, वो एक अलग मकसद है, क्योंकि उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। वो आज से मजलिसें नहीं हो रही है, जब से मौज़ात हुए तब से हो रही है। लेकिन आज किसी शिया की इतनी हैसियत नहीं है वो यहाँ आकर मजलिस मातम या जिस तरह से जो मकामी लोग हैं कि अब वो यहाँ पर मजलिस या जुलूस बरामद कर सके। बाकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो नाम है जो खुद एक मौज़ात है। जहाँ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब हो जाती है, वो खुद मौज़े नुमा हो जाती है। जैसा अभी आपने सुना हैदर मेहंदी हमारे दोस्त से, ऐसे हमारे को साथी मिले हैं। आज हमसे बात करने जा रहे हैं, पूछने जा रहे हैं कि यहाँ कब से आते हैं और यहाँ पर आगे कैसा लगता है। आइए जानते हैं इनसे और सुनते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, आगे बहुत अच्छा लगता है। हुसैन टीकरी में, हुसैन टीकरी आकर एक अलग सा जो है सुकून महसूस होता है इमाम की बारगाह में आकर। लेकिन जैसा कि अभी हैदर भाई ने बताया कि यहाँ पर अलम को भी किसी रोज़े पे सब सिर्फ बाहर से ही सिर्फ एक रोज़े पे ले जाया जाता है, अंदर ज़ियारत के लिए भी ले जाया नहीं जाता। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि जो ये वीडियो देखने वाले हैं उन सभी लोगों से कि इस बात का जो है वो उठाएं और मौला का अलम जो है अंदर तक जाने लगे, अज़ादारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों। नौचंदी जुमेरात को जैसे यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होता तो नौचंदी जुमेरात का भी यहाँ कोई प्रोग्राम रखा जाए, तो उससे क्या ये मतलब अज़ादारी में इजाफ़ा होगा और जो आने वाले यहाँ पर यहाँ जो लोग हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनकी भी अक्सरियत बढ़ेगी जब यहाँ पर प्रोग्राम होंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो है यहाँ पे अज़ादारी शुरू हों और नौचंदी जुमेरात का भी कोई प्रोग्राम रखा जाए और अलम मौला की बारगाह तक, मौला के रोज़ों तक अलम को ले जाया जाए, जुलूसों को ले जाया जाए, जो कि यहाँ पे नहीं होता। बस यही कहना चाहूँगा मैं।
अभी आपने सुना सैयद जफर रिजवी साहब को, जिन्होंने यहाँ के बारे में बताया, इनकी जानकारी दी और जो कुछ कमियां हैं, जो चीज़ें हैं वो बताई कि किस तरीके से उनमें सुधार हो सकता है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि जो चीज़ें यहाँ कमियां हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर कोशिश करें कि यहाँ के जो इंतज़ाम करने वाले हैं उनसे इस बात को कहा जाए कि ये जो कमियां हैं इन्हें जल्द से जल्द दूर करा जाए, ताकि ये जगह और बेहतर और अच्छी दिखने लगे और अच्छी बन जाए। जिस तरीके से ये जिस जगह का एक महत्व है, एक चीज़ें हैं, वो चीज़ और अच्छी हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।